हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम बात करेंगे 2025 के यूनियन बजट के बारे में, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने प्रेजेंट किया है। बजट काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि यह हमारे देश की इकोनॉमी को स्ट्रक्चर्ड रखता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस बार का बजट किस तरह से हमारी डेली लाइफ को इम्पैक्ट करेगा और कैसे ये आम आदमी से लेकर बिजनेसेस तक को इफेक्ट करेगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं बजट 2025 के हाइलाइट्स। फर्स्ट इज इनकम टैक्स रिफॉर्म। सबसे पहले बात करते हैं इनकम टैक्स के बारे में। बजट 2025 में एक मेजर रिफॉर्म किया गया है जो आम आदमी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। आपको याद ही होगा, पहले इनकम टैक्स का सिस्टम काफ़ी कॉम्प्लेक्स था, लेकिन इस बार गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स सिस्टम को बहुत ही ज़्यादा आसान बना दिया है। नए टैक्स स्लैब्स के साथ जो मिडिल क्लास और लोअर इनकम ग्रुप को रिलीफ मिलेगा वो काफ़ी सिग्निफिकेंट है। अगर आप पहले 5 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देते थे तो अब भी आपको टैक्स नहीं लगेगा, और अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो आपको थोड़ा एडिशनल बेनिफिट मिल सकता है। अगर आप किसी बिजनेस या फ्रीलांस काम में हैं तो गवर्नमेंट ने टैक्स स्लैब्स को और बेटर तरीके से अलाइन किया है। ये सब रिफॉर्म टैक्स पेयर्स के लिए हैसल फ्री होने वाले हैं। आपको ज़्यादा पेपर वर्क और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स से नहीं जूझना पड़ेगा। अगला पॉइंट है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना कोई भी इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ सकती। बजट 2025 में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसे एलोकेट किए गए हैं। गवर्नमेंट का प्लान है कि रोड्स, रेलवे, एयरपोर्ट्स और मेट्रोस को एक्सपेंड करें। ये स्टेप्स इकोनॉमी को बूस्ट करेगा और नए जॉब्स लोगों को मिलेंगी। किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ का डायरेक्ट कनेक्शन उसके इंफ्रास्ट्रक्चर से होता है। अगर हमारे पास अच्छे रोड्स, फास्ट ट्रेन्स और मॉडर्न एयरपोर्ट्स होंगे तो लोग ज़्यादा ट्रैवल करेंगे, बिजनेस को ग्रोथ मिलेगी और ओवरऑल इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, गवर्नमेंट ने स्मार्ट सिटीज़ के कॉन्सेप्ट को प्रमोट किया है। ये स्मार्ट सिटीज़ का प्लान काफ़ी फ्यूचरिस्टिक है, जिसमें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, बेटर वेस्ट मैनेजमेंट, ग्रीन स्पेसेस की प्लानिंग की गई है। थर्ड इज एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अगर आप किसान हैं या फिर आप रूरल इंडिया से बिलोंग करते हैं तो बजट 2025 में आपके लिए बहुत कुछ है। गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए सिग्निफिकेंट फंड्स एलोकेट किए हैं। अब किसानों को बेटर इरिगेशन, एडवांस टेक्नोलॉजी, मशीनरी मिल सकती है ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। इस बार एग्रीकल्चर के लिए सस्टेनेबल फार्मिंग, क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर पर फोकस दिया गया है, जिसमें किसानों को इन्वायरमेंटल चेंजेस से अडेप्ट करने में हेल्प मिलेगी। और रूरल डेवलपमेंट भी बजट में मेजर हाईलाइट है। गवर्नमेंट का प्लान है कि रूरल एरियाज में रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई को इम्प्रूव किया जा सके। इससे वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और वो अपने घर के आसपास काफ़ी जॉब्स पा सकेंगे। फोर्थ इज हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। अब बात करते हैं हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर की। ये दोनों सेक्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि ये डायरेक्टली हमारे फ्यूचर को शेप करते हैं। हेल्थ सेक्टर के लिए गवर्नमेंट ने हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने का प्लान बनाया है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बेटर फैसिलिटीज़, एडवांस टेक्नोलॉजी और ट्रेंड मेडिकल स्टाफ प्रोवाइड किया जाएगा। इससे लोगों को ज़्यादा एक्सेसिबल और अफोर्डेबल हेल्थ केयर मिलेगा। और अगर आपको हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में जानना है तो बजट 2025 में हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स को एक्सपेंड किया गया है। ये स्टेप स्पेशली उन लोगों के लिए बेनिफिशियल है जो एक्सपेंसिव मेडिकल ट्रीटमेंट्स को अफोर्ड करते हैं। वही बात करें एजुकेशन के बारे में तो इस बार भी गवर्नमेंट ने एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म का प्लान दिया है। स्कूल्स और कॉलेजेस को मॉडर्नाइज करने और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए फंड्स एलोकेट किए गए हैं। गवर्नमेंट का फोकस है कि स्किल डेवलपमेंट पे,
ताकि यंग जनरेशन को बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल सकते। फिफ्थ इज सपोर्ट फ्रॉम स्टार्टअप एंड बिजनेस ग्रोथ। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं या बिजनेस का प्लान कर रहे हैं तो बजट 2025 आपके लिए काफ़ी एक्साइटिंग हो सकता है। गवर्नमेंट ने स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए काफ़ी इंसेंटिव्स दिए हैं, जैसे कि टैक्स ब्रेक्स और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स को सिंप्लीफाई किया गया है। स्टार्टअप्स के लिए कैपिटल रेज करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन इस बार गवर्नमेंट ने वेंचर कैपिटल और एंजल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए प्लान दिया है। इससे स्मॉल बिजनेस और स्टार्टअप को ग्रोथ मिलेगी और सपोर्ट मिलेगा। अगर आपको लगता है कि आपका बिजनेस इनोवेटिव है तो ये बजट उसको ग्रो करने में हेल्प करेगा। सिक्स्थ इज वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन एम्पावरमेंट भी एक इम्पॉर्टेंट फोकस एरिया है। गवर्नमेंट ने वुमेन लेड बिजनेसेस को सपोर्ट करने के लिए ज़्यादा स्कीम्स लॉन्च की हैं। वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए स्पेशली फाइनेंशियल स्कीम्स, ट्रेन प्रोग्राम्स और स्किल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दी गई हैं। इसके अलावा वुमेन की हेल्थ और सेफ्टी के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म किए गए हैं। बजट में रूरल और अर्बन एरिया दोनों में वुमेन के लिए हेल्थ सर्विसेज को इन्हांस करने का प्लान किया है। ये सब चीज़ें सोसाइटी को ज़्यादा इंक्लूसिव और एम्पावरिंग बनाएंगी। तो दोस्तों, ये थे कुछ मेजर हाइलाइट्स 2025 के यूनियन बजट के। अगर हम देखें तो इस बार का बजट काफ़ी इंक्लूसिव है और हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को सपोर्ट देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इनकम टैक्स रिफॉर्म से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर सपोर्ट, हेल्थ और एजुकेशन एम्पावरमेंट, इम्प्रूवमेंट्स, ये बजट तो काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा है। आपको क्या लगता है, ये बजट आपके लिए कितना बेनिफिशियल है? आप अपने थॉट्स हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।